Class 6 from LearnWell, Chapter 12, Practical Geometry. Let us practice 12.3 to part second. फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड से करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, विथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी, एक आप लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करें। मेक एनी पॉइंट एम ऑन इट, और उस लाइन में आप एम एक पॉइंट ले लें। अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देख, सिर्फ आप इसे समझिए क्वेश्चन को। यानी एक ए बी लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है, उसमें हमें उसी लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट एम लेना है। थ्रो एम ड्रा अ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन में वो एम पॉइंट से हमें एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइन लेना है, लाइन सेगमेंट। पहले तो आप एक लाइन ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बॉन्डेड, उसमें कोई बॉन्डेड है। ये आपका लाइन हो गया। ये लाइन में आप इसे एरो बना लीजिए, ठीक है। इस लाइन पे आप कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट बोला गया है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यही बोला गया है। तो हम ये एक पॉइंट ले लिए निडल करके, और यहाँ पे एक कर दिए। क्लियर? अब आप ये पॉइंट में हल्के इसमें पेंसिल रख दीजिए, जिससे वो इंडिकेट हो जाए कि आप कहाँ पे किए हैं। ये आपका ए बन गया और ये बी बन गया, ठीक है। ये ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, और ये जो बाहर जा रही है वो एक लाइन है, ठीक है। पहली बात है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक पॉइंट लेना है एम, जो इसी लाइन पे हो, ठीक है। तो कहीं पे भी आप ले लीजिए। ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये, ठीक है। पॉइंट एम ऑन इट, ये हो गया एम। अब इसी एम पे हमें 90 डिग्री ड्रा करना है। तो चलिए 90 डिग्री ड्रा करते हैं। अब 90 डिग्री ड्रा करने के लिए सबसे आसान मेथड, आप इसे जितना भी आप डिस्टेंस लें, अब ए बी के बाहर मत ले लीजिएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, जितना भी आप चाहें। देखिए हम इतना लिए डिस्टेंस, और इसे एक सेमी सर्कल बना दीजिए ऐसे करके इसी लाइन पे। आपका पेंसिल चलते रहना चाहिए, यहाँ पे अगर हल्का रहे तो उसे डबल कभी मत करिएगा। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये लाइन को कट किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये और ये जगह। ये हो गया। इससे हम इसे बार बार क्यों नीडल से कर देते हैं? जिससे हम जब भी मेज़रमेंट करें, लाइन का डिस्टेंस मेज़र करें, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को, ये जो हमने कट किया, वहाँ पे आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे ए बी, इसे सी कर लीजिए, इसे डी कर लीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे 90 करना है ना। अब ये आपको प्रोटेक्टर दिखने लग गया, ये प्रोटेक्टर ही बना है, ये देखिए यही बना है ना, बस इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। इसमें ये 90 है। अब कैसे करें, ध्यान से देखिएगा, इसी में आपको प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। ये इसका अब इतना बड़ा तो नहीं ले सकते ना, ये देखिए, ये और ये लास्ट, ठीक है। अब इसको आप लेके कट करिए, 90 पे ही कट होगा। ये देखिए यहाँ पे हुआ, और जब आप इस साइड से करेंगे वहीं पे ही आप कट करिए, तो ये आपका कट हुआ। ये कहाँ पे जा रहा है? एकदम 90 पे। तो हम वही वर्क यहाँ पे भी करेंगे। कैसे? हम प्रोटेक्टर का डिस्टेंस लेंगे, ये हुआ आपका डिस्टेंस, सी डी का पूरा डिस्टेंस ले लीजिए, ये हुआ, हो गया। देखिए एग्जैक्ट है, वहीं निडल पे ही है। इस वही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे एक कट कर दीजिए, और सेम इसका बिना डिस्टेंस चेंज किए यहाँ पे रख के फिर से कट कर दीजिए, और बार बार बिल्कुल इसमें पेंसिल बिल्कुल भी ना चलाएं। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसे भी एक निडल कर दीजिए, जिससे जब हम लाइन ड्रा करें तो उसी होल से होते हुए आगे की ओर बढ़े। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर है, बाय यूजिंग एंड कंपासेस। ये हो गया क्लियर। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ इसे हम पी ले लेते हैं, ये आपका एक रे बन गया। अब आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं।
आपकी नज़र ये लाइन पे होनी चाहिए, ये हमें ये हो गया, ये लाइन, हाँ आप खुद देख लीजिए, ये एक भी लाइन नीचे नहीं दिख रही होगी और ये आपको 90 डिग्री की ये दिख रही है सीधे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए इसका स्टेटमेंट हम राइट कर लें। अब देखिए स्टेटमेंट इसी को देख के ही लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड एम हमने एक पॉइंट लिया। तो टेकिंग पॉइंट एम ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। टेकिंग पॉइंट एम ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी में हमने एक पॉइंट लिया, एम ले लिए। लेने के बाद हमने क्या किया, थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर हम उसके बाद पी से, ध्यान से देखिएगा, पी से अपने मनचाहा, कोई हमने किसी से पूछा नहीं कि कितना डिस्टेंस हमें लेना है। जैसे हमने इतना लिया, आपकी इच्छा छोटा और लेना है, आप इतना ले लीजिए, कोई रॉन्ग थोड़ी होगा। आप जितना छोटा लें, जितना बड़ा है, आप यहाँ से ले लीजिए तो भी आपका 90 बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, ये सर्कल बनाती है ना, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ और ये क्या कहलाया आपका, रेडियस। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये दूरी रेडियस कहलाएगी ना। तो अब आप इसको खुद ही देख के बोलिए, आप ये निडल कहाँ रखें, एम पे रखें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एम एज अ सेंटर, टेकिंग एम एज अ सेंटर विथ सम रेडियस, क्योंकि हम अपने से कुछ रेडियस लिए, सम रेडियस, ठीक है, सम रेडियस, कट एन आर्क, कट एन आर्क। कहाँ पे कट हुआ आर्क, सी और डी पे, पॉइंट्स सी एंड डी, यही किए। चलिए आपका सी और डी बन चुके। बनने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हम सी से फिर सेंटर ऑफ सर्कल माने। इसके बाद जो हमने ये कट किया, ये उसका डिस्टेंस लेके, अब इस बार हमारा डिस्टेंस फिक्स है ना, अब तो नहीं बदल सकते। यहाँ पे हमने ये देखिए कट किया, तो अब ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, और ये क्या है, रेडियस। किसका रेडियस, सम रेडियस नहीं, सी डी डिस्टेंस रेडियस। तो एक साथ लिख दें, बेस्ट होगा। तो इस बार आप क्या लिखेंगे, टेकिंग, वंस अगेन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टेकिंग पॉइंट्स, एक साथ आप लिखेंगे तो पॉइंट्स सी एंड डी। भाई पहले सी से लिए फिर डी से लिए, सी एंड डी एज अ सेंटर, हमने सेंटर मान लिया। विथ रेडियस कितना लिए, सम नहीं लिए हैं इस बार, सी डी डिस्टेंस, सी डी रेडियस। कट एन आर्क एट पॉइंट पी। कहाँ पे कट हुए दोनों, पी पॉइंट पे, और जो हमने ज्वाइन किया लाइन वही आपका आंसर है। नाउ ज्वाइन पी एम। अब आपका 6 नंबर क्या हुआ, हैंस रिक्वायर्ड पी एम बी, पी एम बी इज परपेंडिकुलर, इज, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ और करके भी लिख देते हैं, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी।
ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा एनी सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट है पी क्यू हमें लेना है, टेक एनी पॉइंट आर ऑन इट, और उसमें एक पॉइंट लेना आर, उसी में सेम क्वेश्चन है थर्ड के ही जैसे, बस नेम चेंज है, इसमें ए बी लाइन सेगमेंट था, इसमें पी क्यू है, इसमें एम पॉइंट था, इसमें आर है, थ्रो एम थ्रो आर, जैसे एम था यहाँ पे आर है, ड्रा अ परपेंडिकुलर पी क्यू, ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी, दोनों सेम हुए, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें नेम का चेंज है लाइनों का, और दूसरा इसमें रूलर एंड कंपासेस थे, इसमें यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, बस यही चेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेट स्क्वायर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बेस्ट रूल्स क्या है, आप इसे एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें, ये हो गया, और एक अनदर लाइन ड्रा कर लें उसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लें आप, जितना भी आप करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? अब डबल लाइन क्यों? जिससे हमारा ये जो कॉर्नर होता है वो डिस्टर्ब ना करे, आपका परफेक्ट आंसर आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब आप ये जो ट्रायंगल शेप में है इसे आप क्या करें, सॉरी पहले तो नेम लेना है ना आपको, नेम लेना है आपको पी क्यू, लाइन सेगमेंट है ना, कहीं भी ले लीजिए आप, इसे ही चाहें तो आप ले लीजिए सीधे सीधे, कॉर्नर कॉर्नर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस लेने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं। ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब हमको एक पॉइंट लेना है, पॉइंट क्या लेना है, R, तो कहीं पे भी ले लीजिए आप, एकदम फ्री है, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप सोचते हैं सर बीच में ही क्यों हर बार होता है, चलिए इस बार हम आपको कॉर्नर में करके दिखाते हैं। ये हो गया, इसका नाम क्या है, R, तो थोड़ा इधर कर लें क्योंकि हमें यहाँ भी ड्रा करना है। चलिए अब इसके लिए, अब इस कॉर्नर में इस ये आप ऐसे करिए, ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ पे लेके आइए, ये हो गया, और देखिए ये एकदम लाइन के ऊपर है, एकदम लाइन के ऊपर होनी चाहिए, टेढ़ी एक भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हुआ तो यहाँ पे आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। एकदम सटा हुआ होना चाहिए, लाइन के एकदम एग्जैक्ट हो, आपकी फिंगर इतनी टाइट इसको पकड़ी हुई होनी चाहिए सेट स्क्वायर को कि ये थोड़ा सा, देखिए हम जानबूझ के भी इसे इधर उधर कर रहे हैं तो ये इधर उधर नहीं जा सके, अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो होगा ही होगा। ये देखिए, अब इसे आप कितना भी करिए कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये एक भी इधर उधर नहीं होगा। अब आप दूसरा सेट स्क्वायर का जो ब्रदर है उसे लेके आइए, ये आपका सेट स्क्वायर का ब्रदर है, और देखिए हम इसे थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये 90 डिग्री बताएगा, ठीक, और अगर आप ऐसे करते हैं तो 30 डिग्री बताएगा। ठीक है, और अगर आप इसे इस साइड से मूव करते हैं तो भी 30 डिग्री बताएगा। आप ड्रा करके देख सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रा करिएगा और यहाँ पे चेक करिएगा, वो 30 डिग्री ही बनाएगा। अब इसे आप चाहें तो ऐसे भी ला के यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए ये 90 डिग्री खड़ी हुई है, 90 डिग्री। हमको इधर से बनाते थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम ऐसे ले लेते हैं। भाई आप कैसे भी करिए, सीधे स्टैंड होना चाहिए, ये आपको देखने में भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब समझ में आ गई बातें क्यों हमने नीचे लाइन ड्रा किया, इसी से ही क्यों नहीं आपको बताए, क्योंकि इसमें बताएंगे तो ये जो कोना है ये 90 डिग्री हमको ड्रा नहीं करने देगा। अब हम इसको ऐसे करके देखिए, आप इसमें अब इसको चलाइए ऐसे करके, ये 90 डिग्री ही हर जगह बताएगा। आप कहीं पे भी ड्रा कर दीजिए वो 90 ही होगा, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए अगर आप आर नहीं लिए हैं तो आपको बेस्ट मेथड बता रहे हैं, आप ये लाइन सेगमेंट बनाइएगा, एक लाइन नीचे, और जैसे हमारी फिंगर पकड़ी है ऐसे कर लीजिएगा, और इसे ऐसे करके आप जहाँ चाहें ऐसे रख लीजिएगा, और दोनों को पकड़िएगा और पेंसिल से आप ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे मिलेगी उसे आर लिख दीजिएगा। आपको इसमें झंझट नहीं करना पड़ेगा कि आप आर कहाँ पे है। देखिए वही मेथड आपको बता रही है, मान लीजिए आर नहीं है, ठीक है,
आपको बेस्ट मेथड बता रहे हैं, क्योंकि आप इसमें फिर देखेंगे ना, मैच करेंगे 90 डिग्री, ये फिर ये इसी से मिलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इधर उधर तो नहीं हो गया मेरा, तो आपको मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे हम अभी इरेज कर देंगे, आपको तरीका बता रहे हैं, आप ऐसे करिएगा, ऐसे ऐसे, और जहाँ पे आपकी इच्छा हो, ये कोने में करना है, ये कोने में आप कर लीजिए। ये देखिए, ये बस याद रहे, ये एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, मतलब एकदम बराबर में होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर ना हो। अब आप ऐसे पकड़िए दोनों को, या फिर इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे करके हटा सकते हैं, और ये लाइन को आप ऐसे ड्रा कर दीजिए। ये जहाँ पे मीट होगा वही 90 डिग्री है, ये बन गया आपका सेट स्क्वायर। चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, और इसे आर हटा के यहाँ पे आर लिख लीजिए। ये देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये देखिए ओवरलैप है लाइन, और यहाँ पे देखिए एकदम 90 को ही टच कर रहा है, एक भी mm इधर उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इरेजर कहाँ गया, ये, अब इसे यहाँ पे आर मत लीजिएगा, और आप आर यहाँ पे कर लीजिए, सिंपल। ये पॉइंट जहाँ पे है उसी को आप आर कर लीजिए, ये आपका बन गया सिंपल। और आप चाहें तो इस पॉइंट को एक्स कर लीजिए, आर एक्स बोल दीजिए, सिंपल। चलिए अब हम इसका स्टेटमेंट हम राइट कर लें, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सबसे पहले हमने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। सेकेंड, उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग अ पॉइंट आर ऑन लाइन पी क्यू, टेकिंग पॉइंट आर ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू, सॉरी लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने सेट स्क्वायर का यूज़ किया, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू। कहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रखा, पी क्यू पे, सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू। और हमने एक राइट एंगल ड्रा किया, किस पे, एक्स आर पे, ज्वाइन एक्स आर, हैंस एक्स आर इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये आपका कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ लाइन एल। ध्यान समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन हमें एल लेना है, एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट, और उसमें एक्स एक पॉइंट लेना है, किसमें, लाइन एल पे। थ्रो एक्स ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एल, और एल पे हमें एक्स वाई एक परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए वहां तक पहले कर लें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें तो ये स्टेट रूलर एंड कंपासेस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रा किया, लाइन सेगमेंट की यहाँ बातें है ही नहीं, तो हमने एक लाइन लिया, लाइन क्या है, एल है, एल बोला गया है। अब इसमें हमें एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है एक्स। तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी ले लीजिए, वहाँ पे एक होल दिख रहा है तो यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका एक्स हुआ। अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री ड्रा करना है। तो 90 डिग्री ड्रा करने के लिए हम तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि एक आप ऐसे करके आर कट कर दीजिए, ठीक है। आर कट करने के बाद ये पॉइंट एक्स पे हुआ, ये दोनों जहाँ पे कट हुए इसका नेम दे देते हैं ए बी, ये हो गया। इसके बाद हमें सेम डिस्टेंस लेना है, ये सेकंड टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एक बार और बता चुके हैं 90 डिग्री के लिए। ये हुआ, अब आप यहाँ पे कट कर दीजिए सेम डिस्टेंस, ये कट हुआ, जहाँ पे कट हुआ इस पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए, यही आपका 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री ड्रा हो गया, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ओवरलैप, और ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री हो गया, तो
ये जो 90 डिग्री है उसका नेम क्या दिया है, पहले उसे करते हैं। 5th नंबर कहाँ पे पहुँचे हम, एक्स वाई। अभी एक्स पॉइंट था और ऊपर क्या हो गया, पॉइंट वाई, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसके आगे हम पॉइंट वाई ले लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर एक्स वाई एट वाई, एक्स वाई एट वाई, वाई पे भी 90 डिग्री बनाइए। चलिए भाई बनाए देते हैं। अब हम ये जो इंटरसेक्ट हुआ इसके ऊपर कहीं ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे तो छोटा सा बनेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं वाई। भाई ये रे है ना, तो ये आपका पॉइंट हुआ वाई, ये पॉइंट है ना वाई। इतना समझ में आई बात। अब हमें ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, अब इसमें हमें 90 डिग्री बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए इस पेज को थोड़ा सा राउंड कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लिए। अब इस जगह में फिर से जो यहाँ पे आपने किया वो यहाँ पे आप कर लीजिए फिर से, सेम प्रोसेस। इसीलिए तो पेज को राउंड राउंड करवाए हैं आपसे। और ये कट हुआ, कट हो गया। अब कट होने के बाद सेम डिस्टेंस लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर कट करिए, यहाँ भी से भी सेम आप एक आर कट करिए, कट कर लिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे आप लेके उसे ज्वाइन कर दीजिए, और ये आपका अनदर राइट एंगल भी बन गया। किसमें बनाइए, लाइन ऑन एक्स वाई, ये बन गया आपका 90 डिग्री। आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट है, इसमें तो एक वो वही नहीं लगा, टाइम भी नहीं लगा हमें रखने के लिए। ये देखिए वही लाइन आई है ओवरलैप, और ये आपका 90 डिग्री। क्लियर, तो ये आपके कंप्लीट हुए 90 डिग्री। चलिए स्टेटमेंट राइट कर लें, डायग्राम कंप्लीट कर लें पहले। ये आपका एक्स वाई लाइन हुआ, ये पॉइंट ए बी, इसे सी डी कर लें। यहाँ पे ये कट हुआ सी एंड डी, और ये कट पॉइंट को हम कर लेते हैं यहाँ पे डी ई, ठीक है, हो गया। अब स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, हमने एक लाइन लिया, ड्रा अ लाइन एल, सबसे फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग पॉइंट एक्स ऑन लाइन एल, लाइन एल में हमने एक पॉइंट लिया। देन थर्ड पॉइंट, सॉरी एक्स है ना, अब एक्स से सम रेडियस, अभी बताए थे, पॉइंट एक्स एज आ सेंटर, टेकिंग यहाँ लिखना है, टेकिंग ले रहे हैं ना, टेकिंग पॉइंट एक्स एज अ सेंटर विथ सम रेडियस, क्योंकि इसको हमने अपने से लिए हैं, विथ सम रेडियस, कट एन आर्क, कहाँ पे, ए एंड बी, आर्स पॉइंट ए एंड बी, कहाँ पे, ए एंड बी पे। चलिए भी कंप्लीट। नाउ फोर्थ, नाउ फोर्थ, उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को सेंटर माना। जैसे अभी हमने एक्स को सेंटर माना, अब यहाँ से भी आर कट किए ना, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉइंट्स ए एंड बी एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस, हमने रेडियस कितना लिया, ए बी का डिस्टेंस रेडियस लिया, ए बी डिस्टेंस रेडियस, कट एन आर्क, कहाँ पे आर्क हमने कट किया, इस जगह पे, ठीक है। तो इसका नाम तो लिए ही नहीं है, तो इसे हम क्या दे दें, ए बी, ये वाई हुआ, वाई पे तो नहीं कट हुआ, वाई तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं एफ, एफ कर लेते हैं, आर्क कट एन आर्क
पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, ठीक है, पॉइंट एफ में हुआ। अब इसके बाद हम एक्स वाई को, सॉरी पहले एफ और एक्स को हमने ज्वाइन किया, क्योंकि अभी वाई तो नहीं आया ना, वाई को तो हम लेंगे। तो फिफ्थ नंबर हमने क्या किया, ज्वाइन एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, सिक्स नंबर में, टेकिंग another point join fx, hence कर लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमने बताया नहीं। fx इज राइट एंगल, परपेंडिकुलर राइट एंगल को ही बोलते हैं राइट एंगल ऑन लाइन एल। ये पहला आपका 90 डिग्री कंप्लीट। अब आते हैं उसके बाद टेकिंग अनदर पॉइंट वाई लिए यहाँ पे, किसमें, ऑन, इसे लाइन तो नहीं बोलेंगे, इसे रे बोलते हैं, रे, कौन से रे, एफ एक्स में हमने एक पॉइंट क्या लिया, वाई लिया। अब 7 नंबर में आप सीधे लिख दीजिए, आपको बार बार अगर लिखना है तो आप बार बार लिखेंगे तो ये तो और पेज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना बस लिखिए, सिमिलरली ड्रा राइट एंगल, कहाँ पे आपने सिमिलरली किया, ई वाई ऑन रे, ये लाइन नहीं है, ये रे है, रे एक्स वाई, जो क्वेश्चन बोला बस हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ सिमिलरली करके। क्यों, क्योंकि हम बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कितना बड़ा खुद ही स्टेटमेंट है। अब फिर अगर आप पूरा लिखते हैं तो फिर से आपको इतना लिखना होगा, तो आप सिमिलरली करके बता दीजिए कि राइट एंगल ई वाई, ये देखिए ई वाई राइट एंगल हमने किस में किया, ये रे एक्स वाई पे, सेम, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ फिफ्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहले असर्शन देख लें। ए, परपेंडिकुलर लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सेट स्क्वायर, क्या सेट स्क्वायर से आप राइट एंगल ड्रा कर सकते हैं। अरे यार अभी तक क्या करते आए हैं, ये क्या है, सेट स्क्वायर में, ये सेट स्क्वायर में ऐसे अगर हम रख दें तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ही तो होता है। तो मतलब हमारा जो असर्शन है वो एकदम करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं भाई। इसी का यूज़ करके ना आप 90 डिग्री ड्रा करते हैं, वही तो लिखा है, परपेंडिकुलर लाइन कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग सेट स्क्वायर। बिल्कुल सेट स्क्वायर से हम 90 डिग्री ड्रा कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, 90, 30 और 60, 3 एंगल्स हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। फिर ईच ऑफ द सेट स्क्वायर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल भाई, इसका शेप ही राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में आते हैं। फर्स्ट नंबर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही है। रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, क्या इसके अकॉर्डिंग ही ये बना है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि ई सेट स्क्वायर, सभी सेट स्क्वायर राइट एंगल बनाते हैं। और पहला नंबर क्या बोला गया, परपेंडिकुलर लाइन कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के बिना हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर में भी तो कर सकते हैं। और सेट स्क्वायर यहाँ भाई, सेट स्क्वायर का मतलब ही होता है स्पेशली 90 डिग्री के लिए होता है। तो मतलब रीजन पे ही डिपेंड है असर्शन। बी नंबर देखिए, बहुत असर्शन रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत हो गया, इसको तो आप बोल ही नहीं सकते, ये तो पूरा रॉन्ग है। सी नंबर, असर्शन ए करेक्ट रीजन इज रॉन्ग। भाई रीजन भी राइट है,
डी नंबर असर्शन ए इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, तो मतलब आपका आंसर 6A हुआ। क्लियर? चलिए, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपरी प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।